नेपाल में बड़ा विमान हादसा हुआ है, इसी खबर पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। नेपाल में जो हादसा हुआ उससे जुड़ी बड़ी खबर क्या है आपको बताएंगे मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा। बहुत धन्यवाद शिखा और सलोनी। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, नेपाल में जो हादसा हुआ है उससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आ रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कैसे हादसा हुआ, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ये 8 तस्वीरें इस समय टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। खाई में विमान का मलबा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बड़ी बात यह कि 5 भारतीयों की इस हादसे में जान चली गई है और 2 घायलों को निकालने में भी जवान कामयाब रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन कर 2 लोगों को निकाला गया है। पोखरा के पास हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए थे और 70 लोगों की इसमें जान चली गई है। सलोनी, और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने रख दें। नेपाल विमान हादसे में 70 लोगों की मौत हो गई है। पोखरा अस्पताल में 68 शव लाए गए हैं। अब तक 14 शवों की पहचान कर ली गई है। हादसे में 5 भारतीयों की भी मौत की खबर है। शिखा, तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस हादसे के बाद अब तक 68 शवों को बरामद किया गया है और अभी भी 4 शवों का कोई पता नहीं चल पाया है और निकाले गए शवों में 5 की पहचान हो पाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए हादसे में 5 भारतीयों की भी मौत हुई है। अगर कुल मिला के बात करें तो 70 लोगों की मौत हुई है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, नेपाल हादसे से जुड़ी हुई रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। पोखरा में जो हादसा हुआ है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है। बड़ी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी तक शवों को निकाल लिया गया है। जो 2 गंभीर रूप से घायल थे उनका भी रेस्क्यू किया गया है और अभी तक 68 शव बरामद किए गए हैं। नेपाली सेना ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को बचाया भी है। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। सलोनी, बिल्कुल, हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। विवेक, क्योंकि शाम ढल रही है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अब रोका गया है। कल फिर से नेपाल सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में लगेगी, लेकिन देखिए 68 शव मिले हैं। 2 लोग जिन्हें बचाया गया, उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अभी और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल सलोनी, अभी जिस तरह की खबरें सामने आई थी कि 68 लोगों के शवों को बाहर निकाला जा चुका है, यानी कि चूंकि 72 लोग ही उस विमान में थे, जिसमें से 68 यात्री थे, 4 क्रू मेंबर थे। चूंकि 68 बॉडीज को निकाल लिया गया है तो रेस्क्यू ऑपरेशन अब ज्यादा बचा नहीं है। हालांकि जो है जांच का विषय ये अभी भी ये सवाल बसा हुआ है कि ये हादसा हुआ किस वजह से, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। हालांकि अभी अस्पताल के बाहर जो है बड़ी संख्या में लोग अभी भी मौजूद हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपनों को ढूंढते हुए वहां पर पहुंचे हैं। जो तमाम बॉडीज रिकवर हुई है उनमें से कईयों की पहचान हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान होनी बाकी है, जो बॉडीज वहां पर बरामद की गई है। 2 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन अब ज्यादा बचा नहीं है। अंधेरा हो चुका है, लिहाजा कल एक बार फिर से इसकी शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल विवेक आप जानकारी दे रहे हैं कि कल सुबह फिर से शुरुआत की जाएगी। हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन अभी दर्शकों को एक बड़ी खबर इस वक्त की बता दें। जो 5 भारतीय इस एयरक्राफ्ट में सवार थे उनकी पहचान हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, 5 भारतीय भी इस एयरक्राफ्ट में सवार थे। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नेपाल क्रैश से जुड़ा बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, 5 भारतीय है। ये जो 72 कुल लोग थे, 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स, उनमें भारतीय यात्री भी थे। और ये हम तस्वीरें आपको दिखाएं, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं हादसा हुआ कैसे। देखिए प्लेन रनवे से उड़ता है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है, लोग गंतव्य के बिल्कुल पास जब पहुंच जाते हैं तो उनको लगता है कि प्लेन सुरक्षित लैंड हो जाएगा। ये कहा भी जा रहा था कि ATC से लैंडिंग की परमिशन ली गई, लेकिन देखिए जब ये पहाड़ों के बीच पहुंचता है और बिल्कुल रनवे के करीब पहुंचने वाला ये प्लेन, जिसमें 72 लोग कुल सवार थे, बिल्कुल रनवे के करीब। और कहा जा रहा है क्योंकि पहाड़ियां हैं, बड़ी पहाड़ियां हैं, तो वहां से निकलना आसान नहीं था। देखिए जब रनवे पे लैंड होना था उसके बजाय रनवे से जो बगल का इलाका है, जो जंगल है, जो पहाड़ है, उसमें ये क्रैश हो जाता है और इस तरफ नदी है, इस तरफ नदी है। तो सोचिए रनवे और नदी के बीच में ये क्रैश होता है और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, क्या है वो बड़ी खबर बताएंगे आपको मेरी सहयोगी शिखा। बिल्कुल, देखिए नेपाल विमान हादसे में यति एयरलाइंस का विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। काठमांडू से पोखरा ये जा रहा था, पोखरा के पास ही ये हादसा हुआ है और जो खबर है उसमें ये कि सभी लोगों की मौत हो गई है। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाते हैं। काले धुएं का गुबार, आग की लपटें,
मलबे के पास अफरा तफरी का माहौल। ये तस्वीरें हैं नेपाल की। नेपाल के पोखरा में भीषण विमान हादसा हुआ। हादसे के बाद की वो तस्वीरें भी सामने आई जिसमें क्षतिग्रस्त विमान नजर आ रहा है। इस विमान को देखकर ही समझा जा सकता है कि ये विमान हादसा कितना खतरनाक था। नेपाल में ये विमान हादसा तब हुआ जब यात्रियों से भरा हुआ ये विमान पोखरा में पहुंचने वाला था, लेकिन लैंडिंग से चंद पल पहले ही ये विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसे से ठीक पहले प्लेन का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें विमान नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि विमान यति एयरलाइंस का ATR 72 विमान था जिसने काठमांडू से 10:33 पर उड़ान भरी थी। कुछ मिनटों के बाद इसे पोखरा में लैंड करना था, लेकिन 11 बजे के करीब ही विमान क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक लैंडिंग से पहले ही विमान आग का शिकार हो गया था, जिसके बाद यह भीषण हादसा हुआ। विमान में सवार सभी 72 लोगों की मौत हो गई। विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर शामिल थे। 5 भारतीय समेत 10 विदेशी यात्री भी मौजूद थे। 3 बच्चे, 6 महिला और 59 पुरुष विमान से उड़ान भर रहे थे। विमान हादसे में नेपाल, भारत के साथ कई दूसरे देशों के नागरिक भी मौजूद थे जो काठमांडू से पोखरा जा रहे थे। जिन देशों के लोग इस विमान में शामिल थे, भारत से 5, नेपाल से 53, रूस के 4, आयरिश के 1, कोरिया का 1, अर्जेंटीना का 1, फ्रांस का 1 और 4 क्रू मेंबर विमान में बैठे हुए थे। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने हादसे के वक्त धमाके की आवाज भी सुनी थी। फिर जब आग की लपटें उठी तो घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में काला धुआं छा गया और ऊंची ऊंची आग की लपटें दिखाई दी। हादसे के तुरंत बाद ही राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने से लेकर लोगों को निकालने का रेस्क्यू शुरू किया गया। इलाके के आसपास के लोग भी हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का साथ देते हुए नजर आए, लेकिन भारी भीड़ की वजह से रेस्क्यू टीम को थोड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। नेपाल में हुए हादसे को गंभीरता से लेते हुए नेपाल की सेना भी रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची और लोगों को दुर्घटनाग्रस्त विमान से निकाला गया। वहीं नेपाल के पीएम ने भी हादसे पर दुख जताया और मंत्री परिषद के साथ आपात बैठक की। नेपाल में हुए हादसे को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नेपाल में हुए हादसे की वजह अभी साफ नहीं है। जांच के बाद ही प्लेन क्रैश होने की वजह पता चल पाएगी, लेकिन शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि खराब मौसम की वजह से विमान पहाड़ से टकराया, फिर उसके बाद विमान का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद ये हादसा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।